अब स्टॉक्स में कुछ न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलते हैं जीटीटी ऑर्डर, रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ एंड मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस की एंड देन रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं, क्योंकि जो रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ हैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी को सिंप्लीफाई करती है। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन में बायर जो होता है, ऑप्शन एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो बायर है इसके पास राइट होते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो अपना जो स्टॉक है उसको एक स्पेसिफिक प्राइस में बाय या फिर सेल कर सकता है तय की गई डेट के पहले या फिर उस डेट पर। देखिए, आसान शब्दों में बताते हैं तो ऑप्शन जो है इसमें बायर के पास राइट होते हैं ये डिसाइड करने का कि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको एक्सरसाइज करना चाहता भी है या नहीं, एक्सपायरी डेट तक या फिर कंडीशंस के अनुसार। लेकिन इन सिचुएशन में क्या होता है कि जो ऑप्शन सेलर है इसके पास होता है रिस्क, और इन्हीं रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो ऑप्शन सेलर होता है ये ऑप्शन बायर से प्रीमियम चार्ज करता है, जिससे कि उसका जो रिस्क है ये थोड़ा कम हो सके। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन है ये एक तरह का इंश्योरेंस है, जहाँ पर जो बायर है ये सेलर को प्रीमियम पे कर रहा है, जिससे कि जो सेलर है इसका रिस्क जो है थोड़ा कम हो सके। अभी बात करते हैं रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ की, जो कि अभी लॉन्च हुई है अब स्टॉक्स में ये फीचर। देखिए, यहाँ पे आपको मिलेंगे बनी बनाई स्ट्रैटेजीज़ देखने को। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ भी मिलेगा आपको यहाँ पे, और अपने मल्टी लैग ऑर्डर को प्लेस भी कर पाएंगे और ट्रैकिंग भी कर पाएंगे। तो ये जो रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ हैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी को सिंप्लीफाई करती हैं, और इसका जो फर्स्ट वर्जन है ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही है। चाहे आप अपना पहला ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन में या फिर 100वां, खुद से हम जो ऑप्शन की स्ट्रेटजीज़ को बिल्ड करते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इसलिए ही ये रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ बनाए गए हैं जो आपकी हेल्प करेंगी इसमें। तो अभी बात कर लेते हैं इसके ऑर्डर प्लेसिंग के बारे में। तो इसका लाइव ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, हमें एप्लीकेशन में जो न्यू एप्लीकेशन है जिसका आइकन है पर्पल और इसके अंदर यूपी लिखा है वाइट से, ये न्यू एप्लीकेशन है। तो इसमें हम लॉगिन करेंगे, हमें ऑप्शन दिखते हैं नीचे 5, माई लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, डिस्कवर एंड अकाउंट। तो हमें सबसे पहले जाना है माई लिस्ट ऑप्शन में। इसके बाद हमें यहाँ से निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें यहाँ से जो नेक्स्ट पेज पे दिखेगा सबसे नीचे 2 ऑप्शन दिखेंगे, पिक स्ट्रैटेजीज़ और बिल्ड स्ट्रैटेजीज़। तो हमें यहाँ पे पिक स्ट्रैटेजीज़ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आएंगे हमारे पास 4 ऑप्शन, बुलिश, बेयरिश, वॉलेटाइल एंड न्यूट्रल। तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये रेडीमेड बनाई गई हैं, तो चाहे आप न्यू यूज़र हो या बहुत पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हो तो भी आपके लिए यूज़फुल है। तो देखिए, बुलिश ऑप्शन आप तब सिलेक्ट करेंगे जब आपको लगता है कि जो मार्केट है ये ऊपर जाएगा। फिर है बेयरिश ऑप्शन, ये तब सिलेक्ट किया जाता है जब हमें लगता है कि जो मार्केट है ये नीचे आएगा। इसके बाद है वॉलेटाइल ऑप्शन, ये हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमें लगता है जो मार्केट है ये तेज़ी से ऊपर या फिर तेज़ी से नीचे आएगा। एंड लास्ट है न्यूट्रल ऑप्शन, ये हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमें लगता है जो मार्केट है ये करंट लेवल में ही चलेगा। इसके बाद है, अभी हम फ़िलहाल बुलिश ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिखेंगे लो रिस्क ऑप्शन, जहाँ से हम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को चेक कर पाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे दिखेगा सबसे नीचे एक्सप्लोर हाई रिस्क ऑप्शन, जिस पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे हाई रिस्क ऑप्शंस में। यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज़। ऊपर लेफ़्ट में हमें दिखेगी एक्सपायरी डेट, हमें एक एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करना होगा। एंड प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको किसी को भी एक को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमें दिखेगी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें उस लॉट साइज़ को डालना होता है, यहाँ पे हमें उस लॉट साइज़ को डालना होता है जो हम बाय करना चाहते हैं।
सो यहाँ पे हम कम से कम 1 लॉट तक बाय कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 लॉट तक बाय कर सकते हैं। प्लस और माइनस के आइकन से इसको बढ़ा भी पाएंगे, कम भी कर पाएंगे। इसके बाद है हमारे पास नीचे हमें दिख रहा है व्यू ग्राफ का ऑप्शन। व्यू ग्राफ पे हम क्लिक करके अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ है ये देख पाएंगे। जब हम ओपन करेंगे व्यू ग्राफ को तो यहाँ पे हमें जो ग्रीन में दिख रहा है ये हमें प्रॉफिट बताएगा, रेड में जो है ये हमें लॉस बताता है। ब्रेक इवन मतलब ना ही प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। ओके, सो अभी बैक आएंगे हम, यहाँ पे हमें दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन। तो ये हम तब क्लिक करेंगे जब हमें हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस करना हो। तो कंटिन्यू पे क्लिक करके हमारा जो ऑर्डर है ये प्लेस हो जाएगा। ओके, एंड ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको दिखेंगे टैक्सेस एंड चार्जेस के डिटेल्स। इसके बाद बताना चाहूँगी कि जो रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ के ऑर्डर होते हैं ये बेस्ट अवेलेबल बिट्स पे प्लेस्ड होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ के ऑर्डर होते हैं ये इलिक्विडिटी के वजह से स्टक हो जाते हैं। सो नो प्रॉब्लम, हमारे पास यहाँ पे रीट्राई का ऑप्शन आएगा जिस पे हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पे रीट्राई के बटन पे हम क्लिक करके अपना जो अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर है इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। फिर है अभी हमारे पास है ऑप्शन के ऑर्डर प्लेसिंग। तो अभी हम आएंगे बैक होम पेज पे। यहाँ से हमें दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर प्लस का साइन, ऐड स्क्रिप्ट जिसको कहा जाता है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे हमारे पास कुछ ऑप्शंस जैसे कि ऑल, कैश, F&O पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सर्च कर लेते हैं किसी भी एक स्क्रिप्ट को, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स सर्च करने के बाद यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 2 तरह के ऑप्शन, एक होता है FUT और एक होता है OPT। तो FUT का मतलब होता है फ्यूचर एंड OPT का मतलब होता है ऑप्शन। तो OPT में हमें 2 तरह के ऑप्शन दिखते हैं, CE एंड PE। CE मतलब होता है कॉल यूरोपियन और कॉल ऑप्शन भी कहा जाता है इसको। ये हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमें लगता है जो मार्केट है ये ऊपर जाएगा, यानी कि बुलिश में जाएगा। फिर है PE मतलब होता है पुट यूरोपियन, यानी कि पुट ऑप्शन भी कहा जाता है इसको। ये हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमें लगता है जो मार्केट है ये नीचे जाएगा। तो फिलहाल अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज CE हमने सिलेक्ट किया। CE सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी हम हैं ऑप्शन चेन में हमें जस्ट नीचे दिख रहा है कॉल्स एंड पुट्स का ऑप्शन। इसकी साइड में डेट दिख रही है, ये एक्सपायरी डेट होती है जिसके पहले हमें शेयर को सेल करना होता है। इसके नीचे हमें दिख रही है स्ट्राइक प्राइस एक ऐसा प्राइस है जहाँ पर जो बायर है और सेलर है ये एग्री करते हैं अंडरलाइंग एक्सचेंज के लिए। इसके बाद हमें दिख रही है सबसे ऊपर टॉप लाइन में एक अमाउंट, तो इसको कहा जाता है प्रीमियम या फिर LTP मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और प्रीमियम भी कहा जाता है इसको। जो शेयर मार्केट में हज़ारों ट्रेडर्स अलग अलग कीमतों पर शेयर्स के लिए प्राइस लगाते हैं और जिस प्राइस पर फाइनल ट्रेड होता है इसको कहा जाता है LTP या फिर प्रीमियम। तो अभी हमें करना है एक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट जिस पर भी हम ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं स्ट्राइक प्राइस। अभी आ रहा है हमारे पास बाय एंड सेल का ऑप्शन, बाय पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास आएगा रेगुलर एंड GTT देख पाएंगे हम। रेगुलर एंड GTT देखने के बाद यहाँ पे हमें ये ऑर्डर होते हैं रेगुलर ऑर्डर और GTT ऑर्डर। तो रेगुलर में हमें नीचे दिख रहा है प्रोडक्ट टाइप्स, डिलीवरी और इंट्राडे। तो देखिए सबसे पहले ऊपर जो प्रीमियम दिया है LTP, सपोज़ कि ये जो प्रीमियम है ये 10 रुपये बढ़ जाता है एक्सपायरी डेट तक, तो हमें 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। 10 रुपये के हिसाब से हमारे लॉट साइज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। इसी तरह मान लीजिए ये माइनस में जा रहा है, 5 रुपये माइनस हो गया, तो 5 रुपये के हिसाब से हम हमारी जो क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा जो लॉस अमाउंट होगा ये आ जाएगा। एंड मान लीजिए ये जो प्रीमियम है ये गिरकर हो जाता है 0, तो 0 होने के बाद भी हमें इसमें सिर्फ उतना ही लॉस होता है जो हमने प्रीमियम पे किया होता है। फिर है हमारे पास डिलीवरी और इंट्राडे ऑप्शन। तो इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे में आपको सेम डे पे शेयर को बाय और सेल करना होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग से पहले, यानी कि यदि आप ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग से पहले शेयर को सेल नहीं करते हैं तो जो
RMS टीम होती है यानी कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम टीम इसको ऑटोमेटिकली ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देती है, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं 50 रुपीज़ प्लस 18% GST यानी कि 59 रुपीज़। इसके बाद है इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि इंट्राडे में सिंपल ऑर्डर अलाउड नहीं होते हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए। तो यदि आप इंट्राडे में ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कवर ऑर्डर सिलेक्ट करना होगा। कवर ऑर्डर ही इंट्राडे ऑर्डर होता है। स्क्वायर ऑफ टाइमिंग्स बताना चाहेंगे, जिसके पहले आपको शेयर्स को सेल करना होता है इंट्राडे में। तो सारे कवर ऑर्डर्स के लिए जो टाइमिंग होती है ये होती है दोपहर 3:10। फिर होते हैं इंट्राडे इक्विटी ऑर्डर कवर ऑर्डर्स को छोड़कर, इनके लिए जो टाइमिंग है ये होती है दोपहर 3:15। फिर होते हैं इंट्राडे F&O ऑर्डर कवर ऑर्डर्स को छोड़कर, इनके लिए जो टाइमिंग है ये होती है दोपहर 3:20। नीचे हमें दिख रहा है ऑर्डर टाइप। यहाँ पे हैं दो तरह के ऑर्डर होते हैं टोटल, मार्केट ऑर्डर होते हैं और एक लिमिट ऑर्डर्स होते हैं। तो मार्केट ऑर्डर सिंपल जो हमारा करंट मार्केट होता है उसी की तरह प्लेस होगा। लिमिट ऑर्डर में होता है कि आप आपके जो शेयर्स हैं इनको करंट मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर बाय करना चाहते हैं, तब आप लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं। इसके नीचे आपको दिया गया है एडिशनल सेटिंग्स, जहाँ पे हमें दिखती हैं हमारे ऑर्डर की वैलिडिटीज़। तो यहाँ पे हमारी दो तरह की वैलिडिटीज़ दी गई हैं, डे और IOC। डे में होता है जो डे की वैलिडिटी है ये कंप्लीट डे की रहती है जब तक मार्केट आवर्स एंड ना हो। फिर है IOC, इसका मतलब है इमीडिएट और कैंसिल, यानी कि मार्केट में जैसे कि आपने ऑर्डर को प्लेस किया, जितने शेयर्स के साथ आपका ऑर्डर अवेलेबल होगा उतने शेयर्स के साथ इमीडिएटली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। फिर अभी आप सपोज़ डे पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा रिव्यू बाय ऑर्डर का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ से आप देख पाते हैं अपने ऑर्डर की समरी को, लाइक अपने ऑर्डर की क्वांटिटी, मार्जिन, कवरेज, जो भी डिटेल्स होती हैं ये देख पाते हैं। फिर यदि आप ब्रोकरेज चार्जेस एंड GST देखना चाहते हैं, आपको यहाँ पे व्यू टैक्सेस एंड चार्जेस के साइड में डाउन एरो दिख रहा है, जिस पे क्लिक करके आप देख पाएंगे ब्रोकरेज चार्जेस और GST। इसके बाद है हमारे पास, यदि हमें ऑर्डर अपना सक्सेसफुली प्लेस करना है तो हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बाद है हमें रेगुलर के साइड में दिख रहा था GTT। तो GTT ये ऑर्डर है, ये एक स्पेशल टाइप का ऑर्डर होता है। इसका फुल फॉर्म है GTT का गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर, यानी कि ये एक स्पेशल टाइप का ऑर्डर है जहाँ पे आप स्टॉप लॉस और टारगेट सेल इन दोनों को एक साथ एंटर कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा जब भी स्टॉक अवेलेबल होगा आपकी सेट की गई प्राइस पे। आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। यदि आप डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं एक्सपायरी डेट तक, और यदि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको सेम डे पे शेयर को बाय और सेल करना होता है। फिर है हमारी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ को शॉर्ट में MTF भी कहा जाता है, और ये फैसिलिटीज़ सिर्फ और सिर्फ इक्विटी डिलीवरी में अवेलेबल है। तो यदि आपके पास लिमिटेड फंड्स भी हैं तो भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आप 50% क्रेडिट अप स्टॉक से बोरो कर सकते हैं, यानी कि 50% आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है आप यहाँ से 40,000 के एक स्लैब के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होता है 20 रुपये प्रतिदिन, 20 रुपीज़ पर डे। ऑर्डर आप MTF का यूज़ करके प्लेस करते हैं, ये आप देख पाते हैं अपने होल्डिंग्स के नीचे। एंड आप जो मैक्सिमम अमाउंट है आप यहाँ से बोरो कर पाते हैं 25 लाख तक। एंड आप इस ऑर्डर को होल्ड भी कर सकते हैं 365 दिन तक के लिए भी। फिर है चार्ट्स, और चार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे किसी भी एक स्क्रिप्ट को जब सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे पास ऊपर कुछ ऑप्शंस दिखते हैं जैसे कि समरी, चार्ट्स, ऑप्शन चेन। तो हमें चार्ट टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें दिख रही है कैंडलस्टिक्स दो तरह की, एक है रेड कैंडलस्टिक्स, एक है बुलिश, जो ग्रीन कैंडलस्टिक्स हैं ये हैं। तो जो रेड कैंडलस्टिक्स हैं ये इनको कहा जाता है बेयरिश कैंडलस्टिक्स भी, क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक्स हैं ये प्राइस में फॉल इंडिकेट करती है। और जो ग्रीन कैंडलस्टिक्स हैं इनको कहा जाता है बुलिश कैंडलस्टिक्स भी, क्योंकि ये प्राइस में इंक्रीज इंडिकेट करती हैं। इसके बाद यदि आप चार्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। 3 कैंडलस्टिक्स बनी हुई दिख रही हैं आपको आइकन में, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चार्ट स्टाइल्स देख पाते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप चार्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं मार्केट एनालाइज करने के लिए। इसके बाद है आपके पास इंडिकेटर्स दिए जाते हैं जो कि आपको मिलेंगे FX के ऑप्शन में।
इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास इंडिकेटर्स आएंगे। अब स्टॉक्स पे 100 से भी ज़्यादा इंडिकेटर्स दिए जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट को एनालाइज करने के लिए ऑर्डर प्लेस करते टाइम इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। टाइम फ्रेम्स भी सेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। 5M के ऑप्शन पे आप क्लिक करके टाइम फ्रेम्स सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये हमें रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल कैंडलस्टिक्स, जो रिप्रेजेंट करती है चार्ट में हमें। आप देखेंगे आपको जो नीचे 5 ऑप्शन दिखते हैं अब स्टॉक्स पे, माई लिस्ट में आपको दिखती है आपकी स्क्रिप्ट की लिस्ट। फिर आते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में आपको पोजीशंस के नीचे दिखते हैं, और ऑर्डर के नीचे आपको दिखेंगे आपके प्लेस किए गए ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर, स्ट्रेटजीज ऑर्डर और जीटीटी ऑर्डर। फिर है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपको दिखते हैं रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रेटजीज पोजीशंस के नीचे, और हमारी जो रेगुलर ऑर्डर होते हैं ये जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं ये हमें पोजीशंस में दिखते हैं। होल्डिंग्स में हमारी इक्विटी ऑर्डर्स आ जाते हैं, और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ का जो हम यूज़ करके ऑर्डर प्लेस करते हैं ये होल्डिंग्स में देख पाते हैं। डिस्कवर का हमारे पास ऑप्शन है, इसमें हम देख पाते हैं, यानी कि हम यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो ये हमारे लिए इसके लिए है ये ऑप्शन। फिर है अकाउंट्स का ऑप्शन, यहाँ से हम माय अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, हमें प्रोफाइल और रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखता है। तो यदि आप किसी तरह का मॉडिफिकेशन या एडिट करना चाहते हैं तो प्रोफाइल का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल चेंज कर सकते हैं। इसी कोड देख सकते हैं आप, प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब स्टॉक्स के साइड में ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में एक सर्कल बना हुआ दिखेगा, जहाँ पे आपका नाम का जो शॉर्ट लेटर्स होते हैं वो दिखेंगे एक सर्कल में। उस सर्कल पे आपको क्लिक करना है प्रोफाइल पे, जहाँ पे आप अपना यूसीसी कोड जो होता है, यूनिक क्लाइंट कोड, ये देख पाते हैं। फिर आप देखेंगे रिपोर्ट का ऑप्शन। रिपोर्ट के ऑप्शन से आप अपने जो ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स होते हैं ये डाउनलोड कर पाते हैं। फिर हम बैक आएंगे, अकाउंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें दिखता है क्वेश्चन मार्क ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में, जिस पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक पेज ओपन होता है जहाँ लिखा है हाउ कैन वी हेल्प यू। इसके जस्ट नीचे हमें दिखती हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज, यहाँ से हम क्वेरीज अपनी पूछ भी सकते हैं, और यहाँ से क्वेरीज हम अपना जो एप्लीकेशन है ये एक्सप्लोर कर पाते हैं इस ऑप्शन से। एंड यदि हमारी कोई खुद की क्वेरीज है तो ये आपको लिस्ट में भी मिल जाएगी इन लिस्ट में, और यदि आपकी खुद की कोई क्वेरी है जो इसमें भी नहीं है तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा चैट विद अस और रेज अ टिकट। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आपको यहाँ पे चैट विद अस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि आपके एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू टाइप्स कुछ, तो आपको टिकट को रेज करना होता है, यहाँ पे आपका इशू डालना होता है पूरी तरह से। तो अपस्टॉक्स की जो टीम होती है ये आपको 24 आवर्स में कांटेक्ट कर लेती है इशू आपका वेरीफाई करके। स्टॉक सभी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। आप सबसे ऊपर आएंगे पेज पे जहाँ पे हाउ कैन वी हेल्प यू लिखा है, इसके ऊपर आपको देखेगा मेन्यू लिखा है। मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, आपको थर्ड ऑप्शन दिखेगा विजिट upstocks.com, जिस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं अपस्टॉक्स का अनाउंसमेंट पेज। यहाँ से आप मार्जिन्स के डेली अपडेट्स और ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग्स भी देख पाते हैं। स्टॉक्स पे जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं इक्विटी, इंट्राडे, फ्यूचर, करेंसी और कॉमोडिटी के लिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा हैं 20 रुपये, और कम से कम है 0.05%, जो भी इनमें से कम होता है। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग है इनके लिए जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं अब स्टॉक्स पे ये हैं फ्लैट ₹20 पर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, यानी कि बाय करते टाइम 20 एंड सेल करते टाइम 20, टोटल ₹40। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऑर्डर प्लेसिंग और ब्रोकरेज चार्जेस इस वीडियो में समझ गए होंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर और कमेंट।